केरल की निमिषा प्रिया को यमन के अंदर फांसी की सजा सुना दी गई है और इसी महीने के अंदर जनवरी में उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, उनको फांसी दे दी जाएगी। अब सवाल ये बनता है कि आखिर प्रिया ने यमन के अंदर ऐसा कौन सा कांड कर दिया, क्या कर दिया जिसकी वजह से प्रिया को फांसी दी जाएगी। और दूसरा सवाल जो प्रिया का परिवार और पूरा देश लगा हुआ है कि प्रिया को फांसी देने से रोका जा सके, क्या सच में कोई ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से प्रिया की फांसी को टाला जा सकता है। अगर भारत मंत्रालय कोशिश करेगा तो क्या प्रिया की फांसी रुक सकती है। पूरी घटना को, क्या आखिर प्रिया की जिंदगी में शुरुआत कैसे हुई, प्रिया वहां पर कैसे पहुंची, उसको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। और थोड़ा शुरू से जब आप सुनेंगे तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलते हैं और प्रिया की पूरी कहानी को थोड़ा शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। 1 जनवरी 2025 जैसे ही लगता है उसकी सुबह सुबह पूरा देश खुशियों में डूबा हुआ था। हर कोई खुश था, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा था। लेकिन जैसे ही खबर आती है यमन से कि भारत की रहने वाली प्रिया को यमन के अंदर फांसी की सजा दी गई है और फांसी की सजा के ऊपर पक्की मोहर वहां के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने लगाई है, मतलब प्रिया को 1 महीने के अंदर अंदर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, जो केरल की रहने वाली हैं। तो पूरे देश में एक गम का माहौल हो जाता है और जो प्रिया का परिवार है वो फौरन भारत सरकार से सिफारिशें करने लगता है कि कैसे भी कर प्रिया को बचाया जाए। और दूसरी तरफ भारत भी कोशिश में लग जाता है कि कैसे भी कर यमन सरकार से बातचीत की जाए और प्रिया की जो जान है उसके बदले पैसे देकर प्रिया की जान को बचाया जा सके। भारत ने फौरन ट्वीट किया, भारत कोशिश कर रहा है। भारत ने, जो भारत मंत्रालय है उसने बोला है कि हम प्रिया को बचाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों को बताते हैं कि आखिर प्रिया यमन कब पहुंची और यमन में ऐसा क्या हुआ कि प्रिया को फांसी हुई। 2008 की बात है। ये प्रिया हॉस्पिटलों में नर्सिंग करती थी और उसके बाद 2008 में ये यमन चली जाती हैं। यमन में जाकर अलग अलग अस्पतालों में ये काम करती हैं, नर्सिंग करती हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चलता है। 2010 में वापस ये भारत आती हैं और यहाँ के एक लड़के से शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद ये अपने पति को लेकर वापस यमन चली जाती हैं और यमन में रहने लगती हैं। और फिर इनके एक बेटी होती है, उसके साथ इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 2014 में ही इनका पति अपनी बेटी के साथ यमन से मतलब वापस भारत आ जाता है। लेकिन प्रिया भी आने वाली थी, लेकिन 2016 में गृह युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद यमन प्रतिबंध लगा देता है कि ना कोई बाहर जा सकता है और ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। तो प्रिया वहीं पर फंस जाती हैं। अब प्रिया वहां पर रह रही थी, लेकिन उसी बीच प्रिया ने एक क्लिनिक खोला था। क्लिनिक खोलने के लिए अगर कोई दूसरे देश का इंसान यमन जाता है, उसको कोई भी कारोबार करना है, तो कारोबार करने के लिए उसको यमन के एक इंसान को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। और उसी पार्टनर के साथ जो इन्होंने क्लिनिक खोला था उसका नाम मेहंदी था। मेहंदी इनके साथ अस्पतालों में काम करता था। इन्होंने जब अपने मन की बात मेहंदी को बताई कि मैं क्लिनिक खोलना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो मेहंदी इनका पार्टनर बन गया था। अब पति तो उनका यहाँ पर वापस केरल आ गया। अब ये अकेली थी वहाँ पर और गृह युद्ध के बाद मामला मतलब पूरा ख़राब हो गया। कोई भी जो भी पैसे इनके क्लिनिक पर आ रहे थे वो मेहंदी रख रहा था, तो मेहंदी के साथ इनका मतभेद चल रहा था। और उसी बीच मेहंदी इनसे बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें सही से यहाँ पर रहना है तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट्स में तुम्हें मेरी पत्नी बनना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं होगा। प्रिया तैयार हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं पति पत्नी के नाम से। फिर ये लोग एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और साल आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अब मेहंदी जितने भी पैसे से सब खुद रख रहा था, प्रिया को कुछ नहीं मिल रहा था। और इसी बीच प्रिया कोर्ट में एक केस डाल देती है कि मेहंदी ने मुझे गलत तरीके से फंसाया है, इसने डॉक्यूमेंट्स ज़बरदस्ती बनवाए हैं, मुझे पत्नी बनाया है और मारता पीटता है, ये सब कुछ करता है। और फौरन वहाँ की पुलिस मेहंदी को गिरफ्तार कर लेती है और मेहंदी को उठाकर जेल भेज देती है। मेहंदी जेल चला जाता है, कुछ महीनों तक वो जेल में रहता है। लेकिन जेल से जब वापस आता है तो उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो करता है और फिर प्रिया के साथ रहने लगता है। और फिर जो पार्टनर थे वैसे ही पार्टनरी चलती रहती है। लेकिन कुछ वक्त जैसे ही गुजरता है तो प्रिया मेहंदी को इंजेक्शन देती है बेहोशी का, उसको बेहोश करने के लिए, क्योंकि मेहंदी ने उनका जो प्रिया थी, प्रिया के पासपोर्ट को छुपा दिया था
और प्रिया पासपोर्ट ढूंढने के लिए मेहंदी को इंजेक्शन देती है कि ये बेहोश रहेगा और मैं चारों तरफ पासपोर्ट अपना ढूंढ लूंगी और उसके बाद वापस अपने देश चली जाऊंगी। इंजेक्शन देने के बाद ये पासपोर्ट ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन बेहोशी का इंजेक्शन ओवरडोज हो जाता है और जिसकी वजह से मेहंदी की मौत हो जाती है। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस पहुंचती है, मेहंदी का परिवार प्रिया के ऊपर आरोप लगाता है और 2020 में वहाँ की जो निचली अदालत थी वो प्रिया को फांसी की सज़ा सुना देती है। फांसी की सज़ा सुनने के बाद जो प्रिया का परिवार था यहाँ से वकील करते हैं और वकील बराबर यमन की कोर्ट के अंदर केस लड़ रहा था, बराबर तारीखें चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। और फिर 2023 में जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है वो निचली अदालत के फैसले को मतलब बरकरार रखता है, बोलता है कि फैसला बरकरार रखा जाएगा, कोई इसमें माफ़ी नहीं होगी। अब आकर वहाँ के राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं कि प्रिया को फांसी दी जाएगी। लेकिन प्रिया को बचाने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर शरिया कानून है और शरिया कानून के हिसाब से अगर जान के बदले जिस परिवार के बंदे की जान गई है उनको पैसे दिए जाएं, मतलब ब्लड के बदले मनी, तो उसके बदले में जिसने हत्या की है, जिसने मारा है, उसको माफ़ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और प्रिया को, जो प्रिया ने मारा है, प्रिया के ऊपर $4 लाख का पूरा केस लगा है, फाइन लगा है। अगर प्रिया $4 लाख जो परिवार है, मेहंदी का परिवार, उनको देती है, अगर परिवार लेने के लिए तैयार होता है, उनको अगर प्रिया का परिवार मना लेता है या फिर भारत मंत्रालय बात करता है मेहंदी के परिवार से या फिर वहाँ की सरकार मेहंदी के परिवार से बातचीत करती है कि मान जाओ, प्रिया को बख्श देते हैं, हम तुम्हें $4 लाख देते हैं, और परिवार मान गया, तो फिर प्रिया को छोड़ दिया जाएगा और प्रिया वापस अपने देश आ सकती हैं। और यही भारत के पास ऑप्शन है, इसलिए भारत मंत्रालय बराबर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ जो प्रिया की बेटी, प्रिया का पति इंतज़ार कर रहे हैं, प्रिया का पूरा परिवार कोशिशों में जुटा हुआ है, क्योंकि प्रिया के पास सिर्फ 1 महीना है। अगर इस महीने में कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया, तो प्रिया को वहाँ पर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। तो ये खबर है और हो सकता है जो मेहंदी है, मेहंदी का परिवार मान जाए। सब लोग गम में डूबे हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि प्रिया को बख्श दिया जाए, क्योंकि प्रिया ने सिर्फ पासपोर्ट ढूंढने के लिए, मौत का मारने को कोई इरादा नहीं था, सिर्फ अपना पासपोर्ट चाहिए था, क्योंकि उसने, मेहंदी ने प्रिया को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। प्रिया को वो बेल्टों से मारता था, बहुत टॉर्चर करता था। प्रिया ने खुद को बचाने के लिए एक थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन मेहंदी की मौत हो गई। अब प्रिया से जो गलती हुई प्रिया खुद मानती हैं, लेकिन अब प्रिया को कैसे बचाया जाए? आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और भारत सरकार इस पर एक्शन ले और प्रिया को वापस लाए, यही हमारी दुआ है। और इस वीडियो से यही सीखने को मिलता है कि आप बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाएं, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा सिर्फ यही होता है कि आप लोग आने वाली मुसीबत से बच सकें, आपको पता चल सके कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। ये सब कुछ, इन चीज़ों को देखकर आप आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।